तरीके से बैंकों को लूटा जा रहा है, बैंकों को निजीकरण करने के क्या कारण है, ये सब बातों को बताने के लिए मैं साथी जेपी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात करें। साथी जेपी शर्मा। हेलो, आज देश भर के बैंकों में क्या है? सरकार का जिम्मेवार कौन? भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो, बात तो हमको करनी होगी, वरना करनी भरनी होगी, वरना करनी भरनी होगी। आज देश भर के बैंकों में क्या है? सरकार का जिम्मेवार कौन? भारत सरकार। हाय हाय, भारत सरकार। हाय हाय, वित्त मंत्री। हाय हाय, हमारी माने जायज है, जायज कौन लड़के लेंगे, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, मेरा नाम मदन मोहन मौर्य, मैं भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं। और आज बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हमारे संगठन ने बहुत जोरदार तरीके से यूओबी की बुलाई गई हड़ताल में हिस्सा लिया है। और हम भी सरकार के इस निजीकरण के अभियान के विरोध में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हमारे साथ में निजीकरण के खिलाफ एक और सशक्त बात ये होती है कि पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में स्वराज का एक 12 या 10% का जो आरक्षण मिलता है, वो हम एक बार यहाँ पर अपना ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं। और अगर ये सरकारी बैंक प्राइवेट होते हैं तो हमारे सरकारी रोजगार का क्या होगा? और क्या प्राइवेट बैंक हमारे जो सरकारी नीतियां हैं स्वरोजगार की, क्या उनको फुलफिल कर पाएंगी? और आज ये सवाल सिर्फ आम जनता की पैसों की सुरक्षा का ही नहीं है, पूर्व सैनिकों के स्वरोजगार का भी है। और इसी के साथ में हम अपने संगठन की ओर से सरकार के इस निजीकरण के अभियान का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बीपीएस बीकेएस जिंदाबाद, बीपीएस बीकेएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद। फायदा होगा। जिस तरीके से लाइनें लगानी पड़ती थी और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते थे, अब वह काम करने लग जाएंगे। यह सरकार का सबसे बड़ा मिथ है और सरकार का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है सरकारी बैंकों को बदनाम करने का। खुद पार्लियामेंट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि कितने हजार लोगों की कमी है सरकारी बैंकों में, और सरकारी बैंक ही हैं जो सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। कितने प्राइवेट बैंक हैं जहां पे कि जीरो बैलेंस से खाते खुलते हैं, कितने प्राइवेट बैंक हैं जहां पे सरकारी योजनाओं को लागू किया जाता है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बैंकों को बदनाम करके प्राइवेट हाथों में बेचने का सरकार का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई मैडम, तो जो अभी ये स्ट्राइक 2 दिन की है, तो हो सकता है ये और लंबी बढ़े। देखिए, आपने अभी देखा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बहुत बड़ा कोर्ट जो है ये भगत सिंह जी का है। उन्होंने उस समय की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे उन्होंने बम डाला था। बिल जो उन्होंने पास किया था उसके विरोध में, उसमें किसी की मौत नहीं थी। आज की डेट में ये सरकार पूरी बहरी हो चुकी है। किसानों का आंदोलन 1 साल से ऊपर चला, तब जाके सरकार ने वो 3 जो कृषि बिल थे वापस लिया। अगर बैंकिंग लॉ
बिल्कुल हमारे लिए रास्ता साफ है। अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है, अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है हमारी मांगे, तो हम अपनी नौकरी की परवाह किए बिना आम जनता के भले के लिए, देश के संसाधनों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए हमें जब तक जरूरत पड़ेगी हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। क्या फायदा सरकार को, आपकी सरकार को? सरकार को क्या फायदा? सरकार क्यों सुने? ये जो बैंक को सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करने का, क्या प्राइवेट बैंकों में भ्रष्टाचार नहीं होता है? क्या प्राइवेट बैंकों में पूंजीपतियों के लिए और भी तो वो होते हैं ना कि हम इधर नहीं तो किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और बैंक। इसीलिए सरकारी बैंकों में भी एक ही बैंक नहीं है। सरकारी बैंकों में भी 12 बैंक हैं। सरकारी बैंकों में भी 12 बैंक है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही बैंक में एक ही जगह खाता खोलें। और ये सरकारी बैंक हैं जहां पे जीरो बैलेंस के खाते खोल के हमने रात दिन उन जगह पर, उन क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं जहां पे कि आज तक प्राइवेट बैंक ने झांक के भी नहीं देखा है। ये सरासर हमारे लोगों के ऊपर लांछन है कि हमने सरकार के लिए करोड़ों जनधन खाते खोल के दिए हैं। वो खाते खोल के दिए हैं जिनको मोदी जी ने जगह जगह पर विश्व में अलग अलग मंचों पे एक अपने बखान के तौर पे किया है कि हमने इतने। आने वाले चुनावों में क्या दोगे? तो मोदी जी को वही देंगे जो उनको चाहिए। अगर मोदी जी हमारे रोजगार पे लात मारते हैं, अगर आज मोदी जी ने हमारे रोजगार को छीनने की बात सोची है, तो आप बताइए कि हम मोदी जी को क्या वोट देंगे? आत्मनिर्भर बनिए ना आप लोग, आत्मनिर्भर बनिए, बोला तो है मोदी जी ने। बनेंगे। जो सरकारी नौकरियां हैं, क्या बिना सरकारी नौकरी के देश चल सकता है? क्या बिना सरकारी नौकरियों के मोदी जी का संसद या मोदी जी का देश किस तरीके से चलेगा? बैंक में हुआ था सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। आप गवर्नमेंट कहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। अंत्योदय वाला जो कंसेप्ट है, अगर अंत्योदय वाले कंसेप्ट को किसी ने फुलफिल किया है तो बैंक कर्मचारी ने किया है, उसमें उनका पूरा योगदान है। इसलिए इस निजीकरण का पूरा विरोध करते हैं और बैंक प्राइवेटाइज नहीं होने चाहिए। थैंक यू।